दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, वो सामने दरवाज़ा बंद है। तो ये देखिए आप भाई से 100 फुट की दीवार है, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। ऊपर वो यहाँ पर पंजाब में मैं आया था, तो मैं कदम साहिब गुरुद्वारा से बाहर निकला तो भैया ने लिफ्ट दी थी। भैया आपका नाम क्या है? अमित। कहाँ से हो आप? हरियाणा टोहाना। ठीक है, मिलते हैं आपको दोबारा। तो भाई फाइनली इन्होंने मुझे छोड़ा है भाई किले के पास, रजिया सुल्तान, और ये बहुत फेमस किला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये बाहर का नज़ारा भाई, हम अंदर की तरफ दिखाने वाले हैं आपको, और इन भैया ने हमें वो दी है। चलते हैं भाई। ये भाई आप यहाँ पर पुरानी चीज़ें से रूबरू हो चुके हैं मेरे साथ। अब मुझे यहाँ का ऐसा फील हुआ जैसे कि भाई मैं पहुँच चुका हूँ 10,000 साल पहले। तुमको देखते हैं कि वीडियो अलाउ है नहीं है। ये देखिए भाई, ये मेन दरवाज़ा है। तो आपको मैंने दोस्तों दिखाया था कि आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़ें, यहाँ पे आप अंदर आए हैं तो। यही सेम मैंने आपको हसोड़ा में दिखाया था, जो पुराना महल था, और ये काफ़ी उससे बड़ा है, ये बहुत पुराना भी है। इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ सारी जानकारी। भाई कितनी हजार ईंटें लगी हुई है यहाँ पर, और मैं अंदर आ चुका हूँ बिल्कुल। ये देखिए, ये मुख्य द्वार है, और वहाँ पे कुछ कमरे बने हैं ऊपर, और इन द्वार से तो भाई देख सकते हैं कि ना कोई अंदर आ सकता है ना अंदर कोई जा सकता है। लगता है कि यहाँ गुरुद्वारा भी है। हाँ है, बिल्कुल है, सही पकड़ा मैंने। इस किले के बारे में मैं किसी से जानकारी लेता हूँ, जो मेरे पास जानकारी है मैं वो आपको दूंगा, नहीं तो किसी से मैं पूछताछ करता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा भाई। दोस्तों जब आप किले के अंदर एंटर करोगे तो आपको मिलेगा ऊपर गुरुद्वारा, और मैंने यहाँ पे भाई लंगर चख लिया है और माथा भी टेक लिया है। उसके बाद आपको मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ किला। तो भाई इसमें यहाँ पे इस मुझे तो फील हो रहा है कि भाई मैं कितने 1000 साल पहले पहुँच चुका हूँ। आप क्या जगह ऐसी जगह, और यहाँ बारे में बात कर लीजिए, मैं बताता हूँ कहाँ पे। दोस्तों जो आप ये देख पा रहे हैं, ये भाई साहब पहले से ही चलता आ रहा है कि छत से पानी को नीचे कैसे निकालना है। हम लोगों ने बस उनको फॉलो करा है, और थोड़ा सा अपने अंदर अपने काम में डेवलपमेंट करा है। चलिए ऊपर झरने की तरफ। और थोड़ा इस जगह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा बठिंडा, पंजाब में जगह है, सर्च कीजिए बठिंडा। और फिर से हम ऊपर पहुंच चुके हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं किले के ऊपर खड़ा हूँ, और यहाँ पर आप नीचे कबूतर देख सकते हैं कितने सारे भाई, और सभी तरह के कबूतर, तोते भी आपको दिख रहा होगा। और ये किले का सबसे ऊपरी हिस्सा, और यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है। ये देखिए आप, नीचे भी है ऊपर भी है। ये देखिए भाई सब पंछियों का विशेष कर ध्यान रखा हुआ है। आप भी अपनी छतों पर इस तरीके से पानी रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। रखने में क्या ही जा रहा है, आप इतना पैसा खर्च करते हैं। ये नहीं कि आप मतलब कि इस तरीके से मटका लेकर आपके घर में बर्तन होंगे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देखो उसे कितनी खुशी मिली होगी पानी पी के। और वैसे जब इंसान ऐसा काम करते होंगे तो जानवरों को ऐसा लगता होगा कि इन्हें क्या हो गया है ना, क्योंकि सेल्फिश होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम लगना तो उनके लिए आवश्यक है। किले जो एक दो वाक्य लिखते हैं, एक पाकिस्तान का, हाँ जी, दिल्ली का। ठीक है।
और दिल्ली में जो रास्ता लेकर था हाँ जी। वो ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੀ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਗੁਫਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ठीक है जी। ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰ के ठीक है जी। बस कहानी खत्म। तो यहाँ पर ये भटिंडा में है ये किला, आप इसे देखने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा है भाई साहब, ये देखिए। और यहाँ अगर आपको भाई आप लगभग 10,000 साल पहले पीछे पहुँच जाओगे आप। ऊपर से मैं आपको पूरा अंदर का दिखा रहा हूँ हिस्सा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने जो पुराने टाइम में कमरे होते थे वो इस टाइप से होते थे। उसमें मतलब कि कमरा तो एक हॉल ही होता था सिंपल, लेकिन उसमें दरवाजे बहुत ज़्यादा होते थे, ये आप देख पा रहे हैं। और ये भाई दीवारों को देखिए आप, कितना आई थी मोटाई से दीवारों को बनाया जाता था कि सामने वाले उधर से अगर अटैक होता है तो वो बस बाहर ही रहे, अंदर ना पाए। और यहाँ पर मतलब कि आप ऊपर देख सकते हैं कि सैनिकों के खड़े होने की जगह थी, जो आपने मतलब कि पिछली फिल्मों में देखा होगा या मतलब कि किताबों में देखा होगा, वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जगह रजिया सुल्तान के नाम से भी जानी जाती है भटिंडा में। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं वो सामने दरवाज़ा बंद है, और इसी के जस्ट सामने फिर से एक दरवाज़ा है वो भी बंद है, और इधर सब कुछ बंद किया हुआ है। दोस्तों हाँ जी, अगर इस किले की बात करें तो मुझे बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगी, काफ़ी कई दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये लगभग 2000 साल पुराना किला है, आप जो मेरे सामने देख पा रहे हैं। और यहाँ से आपने पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप और बाबर, रजिया सुल्तान, जो बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे वो यहाँ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप जो सामने देख पा रहे हैं वो बाबर उस समय जब यहाँ से गुजरे थे तो उनकी तोहफे यहाँ छोड़ कर गए थे वो। ठीक है, और यहाँ पे जो रजिया सुल्तान जो दुनिया की पहली मुस्लिम महिला शासक थी, ठीक है, तो वो यहाँ पे आई थी। उन्हें लगा कि यहाँ पर बगावत हो रही है, तो इसलिए वो यहाँ पे आए, तो यहाँ पर उन्हें कैद कर लिया गया था उधर की साइड। उसके बाद बाबर यहाँ से गुजरे थे। महत्वपूर्ण जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ से ना दिल्ली जाने का रास्ता था। इस किले से दिल्ली जाने का रास्ता था, इसलिए ये इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जगह होगी उन जो दिल्ली की तरफ जाते थे। सिंपल सी बात है, जिसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया वो उस हर जगह कब्जा कर लेता था। ठीक है दोस्तों, इतिहास बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से नहीं बता सकता, बहुत लंबा इतिहास। समझ सकते हो, आपने जितने भी बड़े बड़े राजाओं के नाम, महाराजाओं के नाम सुनोगे ना, वो इससे संबंधित है। इसलिए संबंधित है क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता था। बस आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और किले को देख सकते हैं आप भाई, किस तरीके से बनाया गया। कम से कम 100 फुट की दीवारें हैं चारों तरफ से ही। हाँ जी दोस्तों, इस किले का जो निर्माण है वो कहा जाता है कि राजा दब ने कराया था। उसके बाद बहुत सी चीज़ें यहाँ, पहले जो निर्माण हुआ था वो शायद मुझे लगता है कि वैसे ही हुआ होगा नॉर्मल। उसके बाद यहाँ बहुत से राजा आए, और भटिंडा एक राजा का नाम है, तो उसने यहाँ पे कुछ नया निर्माण करवाया था, तो उसके नाम पर यहाँ पर इस जगह को माना जाता है। भटिंडा लाल फोर्ट भी कहते हैं, और रजिया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रजिया सुल्ताना को कैद किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के महान गुरु हैं, तो वो यहाँ पे आए थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर गुरुद्वारा का निर्माण हुआ। और यहाँ पर सभी लोग, ये दो चीज़ों से महत्वपूर्ण है, एक तो ऐतिहासिक और एक धार्मिक। और यहाँ पर आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा, कि यहाँ पर इस किले में गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक फ़ोटो लगा दूंगा इसके वीडियो के बाद। ये पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है पूरे का पूरा इतिहास। ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके लिखा है बड़ा।
वो तो मैं पढ़ पा रहा हूँ 10वीं शताब्दी। और यहाँ पर 10वीं शताब्दी से मैं थोड़ा सा पंजाबी पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह जी है वो 10वीं शताब्दी में यहाँ पे आए थे। देखता हूँ कितना सही हो कितना गलत हो। और ये शायद भटिंडा लिख रहा है और समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ऊपर ये गुरुद्वारा। तो दोस्तों जस्ट मैं खड़ा हूँ भटिंडा फोर्ट के सामने और हमें मिलेंगे सरदार जी, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। रमाइए। सबसे पहले सभी वीडियो देखता हूँ मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भटिंडा में हूँ और तीनों मेरे को ऐसे ही मिले थे यहाँ पे दर्शन करने आए थे। तो मेरी एक जिज्ञासा हुई इनका बैग देखकर, इनके बैग के पीछे देखा था संपूर्ण भर जाता। तो मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो इन्होंने बताया कि मैं यूपी मेरठ से हूँ। तो इनसे पूछा कि आप कहाँ यात्रा करके, तो बोला मैं पंजाब में यात्रा कर रहा हूँ, हरियाणा जा रहा हूँ अभी मैं। तो ऐसी ही बातों में बात चली, तो मैंने पूछा इनसे कि आप स्टे का कैसे करते हो, कहाँ रुकते हो रात को, आप पैदल यात्रा कर रहे हो। क्योंकि एक यात्री के लिए सबसे बड़ा होता है रात को रुकना और पैसे के बिना रुकना। तो उसने बोला मेरे को मैं गुरुद्वारा साहब में रुकता हूँ। तो मैंने इसके सिंपल सा सवाल किया चीनू को कि कुछ डिफरेंस फ़र्क आया अदर चीज़ों से, कुछ डिफरेंस नज़र आया आपको? तो इन्होंने बताया कि हाँ मैं बहुत पॉजिटिव हूँ सिख धर्म को लेके। तो बताना चाहूँगा मैं, सिख एक कोई धर्म का नाम नहीं, सिख इंसानियत का नाम है। क्या बात है। शिष्य होते हैं, सिख होते हैं, जो समझते हैं कि हम किसी के शिष्य हैं, चेले हैं। तो अगर आप सिख धर्म की बात करो तो गुरु नानक साहब ने इस मिशन को स्टार्ट किया था और गुरु गोविंद सिंह के समय इसको संपूर्णता मिली। और हमारे जो 10 गुरु साहबान हुए हैं वो उनकी एक अलग पहचान रही है। उन्होंने किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी मजहब को ना तो नकारा है, ना ही उसको बढ़ावा दिया है। उन्होंने इंसानियत को बढ़ावा दिया है। हमारी जो हमारा ग्रंथ साहब है जिसको हम गुरु मानते हैं, उस गुरु ग्रंथ साहब में सभी धर्मों के, मुसलमान, सिख, हिंदू, सभी धर्मों के, छोटी जाति के, जैसे हम जुलाहे बोलते हैं, जैसे हम चमार बोलते हैं, जैसे हम दर्जी बोलते हैं, सभी धर्मों के जो भक्त हैं उनकी बाणी दर्ज है। और जैसा सम्मान हम गुरु नानक साहब की गुरबाणी को देते हैं, वैसा ही सम्मान हम उन भक्तों की बाणी को भी देते हैं। तो जैसे हम बात करें हमारे दरबार साहब अमृतसर की, तो उस दरबार साहब के 4 दरवाजे हैं। चारों दिशाओं से आने वाले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम श्रद्धालुओं को वहाँ पे वेलकम किया जाता है, स्वागतम किया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है। वहाँ पे बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी धर्म के भेद के उनको एक ही पंक्ति में बैठ के, एक ही लाइन में बैठ के खाना खिलाया जाता है। बिल्कुल। और वहाँ पे चारों धर्म जैसे बोलते हैं हम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, 4 वर्ण जैसे शूद्र, बैठ, खत्री और ब्राह्मण, सभी लोग आ सकते हैं। और वहाँ पे अपनी मन्नत, अपनी श्रद्धा से वो जो गुरु से मांगते हैं उनको मिलता है। ये मेरी खुद की पर्सनल परसेप्शन है, मेरा पर्सनल तजर्बा है। अगर आप श्रद्धा से, दया से, दिल से भगवान के इस दर पे कुछ मांगोगे ना, तो आपकी वो श्रद्धा पूरी होती है, बशर्ते आपके अंदर सच हो। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तीनों का, जो इतनी बड़ी यात्रा पे है। और मैं अरदास करूँगा भगवान आगे बहरू आगे की यात्रा सब लोग पहले खालसा रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सरदार जी है वो इतिहास के टीचर कहेंगे अभी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतिहास की नॉलेज है और मुझे ये फोर्ट के अंदर ही मिले। और आपने देखा कि इन्होंने अपना सिख धर्म का एक असली चेहरा दिखाया। वाकई में जो इन्होंने बताया वही मेरी बातें रहेंगी, क्योंकि मैं इंडिया की यात्रा कर रहा हूँ और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह जो होती है वो गुरुद्वारा होता है। कि गुरुद्वारे में भाई हम फ्री रह सकते हैं, फ्री खाना खा सकते हैं और वहाँ पर फ्री में सेवा करते हैं, सेवा भी करते हैं। और मेरे इतने गुरुद्वारे से कॉन्टैक्ट हो चुके हैं कि मैं लगभग अभी तक, आज की डेट की बात करूं मैं 20 अगस्त 2023 की, तो मैं कम से कम 70 गुरुद्वारे में रुक चुका हूं और हर गुरुद्वारे से मेरा काफ़ी लगाव हो चुका है। और अब तक का मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छा जो होता है गुरुद्वारा, वो मुझे गोल्डन टेम्पल लगा। कि गोल्डन टेम्पल में मैंने एक नज़ारा देखा कि वहाँ पे लगभग 2 से 3 लाख लोग डेली खाना खाते हैं, बहुत बड़ी बात है जी। तो गुरुद्वारा का एक्चुअली जो हम अगर हमारे एक विद्वान हुए हैं इतिहास के, खान सिंह नाभा, उनके माध्यम से हम पढ़ें कि गुरुद्वारा होता क्या है। गुरुद्वारा एक्चुअली भूखों के लिए एक अनाजा, जो अन्नपूर्ण मंदिर कह सकते हैं हम, एक औरत के लिए वहाँ पे सुरक्षा का प्रबंध है, एक यात्री के लिए ठहराव का प्रबंध है, एक श्रद्धावान के लिए वहाँ पे श्रद्धा का मंदिर है, और एक जिज्ञासु के लिए यहाँ ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है। आप संपूर्ण ग्रंथ साहब को अगर स्टडी करोगे तो दुनिया की हर एक सच्चाई, हर एक विज्ञान उसमें समाया हुआ है, बशर्ते आपको वो पढ़ना और समझना आना चाहिए। तो उसके साथ मैं एक बार फिर धन्यवाद करूँगा टीम का, जो ये देखिए आप भाई से 100 फुट की दीवार है, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। ऊपर वो यहाँ पर जो गुरुद्वारा बनाया हुआ है, इसका कहानी मैंने आपको दोबारा बतानी है कि यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह जी है वो आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा। और रजिया सुल्तान इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर बगावत हुई थी, तो रजिया सुल्तान इधर आई थी और वो कैद कर ली गई थी, तो इसलिए उसके नाम से भी। और थोड़ा भटिंडा के बारे में बताता हूँ। भटिंडा कोई राजा था, तो उसने यहाँ पर उसका नव निर्माण करवाया था। और जो ये फोर्ट है बनवाया तो राजा दब ने था, लेकिन नव निर्माण मतलब कि दोबारा इसका काम करवाया था वो भटिंडा राजा थे, कोई भुट्टा सिंह कुछ इस तरीके से, तो उनके नाम पर रखा गया है। भटिंडा शहर है ये।